ओके जी, तो अब हम कंजक्टिवाइटिस शुरू करते हैं। कंजक्टिवा हमने पढ़ लिया होता, वाइटिस से आपको पता होगा कि कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन है। तो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, तीन तरह की क्लासिफिकेशन की गई है। एक एटियोलॉजी है, मतलब कॉज की बेस पे क्लासीफाई कर दिया गया है, या फिर एग्जीड्यूट है जो डिस्चार्ज आंख से रिलीज होगा उसकी बेस पे क्लासीफाई कर दिया गया है, या फिर कंजक्टिवा रिएक्शन है कि कंजक्टिवा कैसा रिएक्शन देता है जब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी बेस पे तीन कैटेगरीज बना दी गई हैं। तो हम अब इन कैटेगरीज को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। एटियोलॉजी आ जाएगी सबसे पहले कॉज की बेस पे। सबसे पहला कॉज आ जाएगा माइक्रोबियल। माइक्रोबियल आपको इजीली आप लिख सकते हो कि बैक्टीरिया है, वायरस है, या क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया भी एक सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया है जो कि वायरलेस बैक्टीरिया है, लेकिन आता है ये बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इसको अलग से क्लासीफाई किया जाता है, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा। फिर चौथा आता है फंगस। आप इजीली लिख सकते हो चारों चीज़ें, बैक्टीरिया, वायरस, क्लेमाइडिया और फंगस, जो कि माइक्रोबियल के अंदर आ रहे होंगे क्योंकि इसके कोई माइक्रोबियल कोज है, कोई माइक्रोब है। ठीक है, अगर फिर दूसरी कैटेगरी बना देते हैं नॉन माइक्रोबियल। नॉन माइक्रोबियल में आपने कैट से याद रख लेना है। सबसे पहले आ जाएगा केमिकल, कोई केमिकल आंख में गिरा है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है। दूसरा कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तीसरा कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। और चौथा कोई टॉक्सिक वगैरह आंख में चला गया हुआ है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपने याद रख लेनी है। और फिर दूसरी उसकी कैटेगरी बना देगी एग्जीड्यूट, मतलब आंख से डिस्चार्ज कैसा रिलीज़ होगा। अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, वायरस अटैक करता है, कोजेज़ वही होंगे। ठीक है, लेकिन हमने अब डिस्चार्ज की बेस पे क्या है, चार कैटेगरीज बना देनी है। सबसे पहला होगा वाटरी डिस्चार्ज, आँख में से सूखा पानी निकलेगा। मतलब पानी निकलेगा, सूखा तो थोड़ी ही होगा लेकिन पानी होगा। फिर दूसरा हो सकता है म्यूकस हो सकता है। म्यूकस आप लोगों को पता है थोड़ा गाढ़ा सा पानी होता है। और तीसरा होगा म्यूकोप्यूरेंट, मतलब म्यूकस भी होगा साथ में पस भी होगी, प्यूरेंट मतलब पस। और चौथा प्योर पस वाला होगा। चार कैटेगरीज बना दी हैं। पहला वाटरी में आ जाएगा वायरल, एक्यूट एलर्जी और टॉक्सिक। आप लोग इसको याद कर सकते हो वाटरी से, वाटर से, वी वाला वाटर। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाएगा वायरस, एक्यूट एलर्जिक और या फिर टॉक्सिक। ठीक है, कोई टॉक्सिक चला गया, कोई एक्यूट एलर्जी हो गई है, या वायरस है तो वाटरी स्टार्ट होगा। आप लोगों को पता है कि वायरल जब भी अटैक होता है, हम जब सीज़न चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, तो अगर किसी को गला ख़राब होता है, ज़ुकाम होता है, तो वायरस होता है ना, वो इन्फ्लुएंजा होता है। तो उस केस के अंदर भी हमारा वाटरी स्टार्ट हो रहा होता है नाक से, मुंह से। ठीक है, तो आपने वहाँ से याद रख लेना है कि वाटरी स्टार्ट के अंदर वी से वायरल, एक्यूट एलर्जी या फिर टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिक गया है आँख के अंदर। फिर म्यूकस की तो चलते हैं। म्यूकस में क्रॉनिक एलर्जी आ जाएगी। किसी को लॉन्ग टर्म एलर्जी हो ना, तो आप देखोगे पहले तो उसका पानी पानी निकलता होगा, लेकिन जब वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा ना आगे आगे, तो उसका वो म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा। तो क्रॉनिक एलर्जी यहाँ से याद रख लेना है कि इसके अंदर एक्यूट आ रहा है, उसके अंदर क्रॉनिक आ रहा है। और फिर केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, जो कि हमने ड्राई आई सिंड्रोम में पढ़ा था, कि मैं आप लोगों को तब भी बताया था कि आंख में से म्यूकस भी निकलेगा। म्यूकस हम टेस्ट करते हैं स्पेशल टेस्ट के अंदर। फिर दूसरा आ जाएगा म्यूकोप्यूरिन डिस्चार्ज। म्यूकोप्यूरिन डिस्चार्ज में आ जाएगा माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब म्यूकस भी नहीं कर रहा, प्यूरलेंट भी नहीं कर रहा। प्यूरलेंट जब पस, प्योर पस निकलती है ना, तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, वो क्यूर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन करते हैं, वो बनाती सिर्फ पस हैं। तो माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके अंदर कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, उसमें म्यूकोप्यूरिन डिस्चार्ज निकलेगा। या फिर क्लेमाइडियल। क्लेमाइडियल आप सेपरेटली ट्रैकोमा पढ़ोगे आगे जाके, तो वहाँ से हमने याद रख लेना उसके अंदर डिस्चार्ज म्यूकोप्यूरिन डिस्चार्ज होगा। फिर प्यूरलेंट है, प्यूरलेंट गोनोकोकल में चला जाएगा। गोनोकोकल भी बड़ा स्वेयर बैक्टीरिया है, और बाकी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आ जाएंगे। आप लोग अगर ये कैटेगरी याद कर लोगे ना, तो आप जब आगे जाके डिसऑर्डर सारे हमने सेपरेटली पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ने हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे तब इजीली चीज़ें काफ़ी लिख सकोगे, खुद से भी लिख सकोगे अगर आपको कैटेगरीज ये क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कैसा डिस्चार्ज रिलीज़ हो रहा है, क्या कोज है उसका। फिर आगे कंजक्टिवल रिएक्शन क्या आ रहे हैं, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने लगा हूँ। कंजक्टिवल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आते। सबसे पहले आ जाएगा फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, या फिर पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, मतलब कोई आइडेंटिटी आई है, कोई माइक्रोबियल आइडेंटिटी आई है, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ, कोई ऑटोइम्यून रिएक्शन हुआ, लेकिन उसके रिएक्शन में जब हमारा कंजक्टिवाइटिस होगा और जो हमारी आंख रिएक्ट करके जो चीज़ बनाएगी ना, वो पेपिलरी हो सकता है या फॉलिकुलर हो सकता है। पेपिलरी और फॉलिकुलर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जो फॉलिकल होगा ना, जो आपको फॉलिकुलर है, ऐसे याद रखना फॉलिकल। ठीक है, वो थोड़ा सा उठा हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ होगा। और जो पेपिलरी होगा ना, पेपिलरी ऐसे मतलब डूम शेप होगा। जैसे ये चीज़ नज़र आ रही होगी आप लोगों को, डूम शेप है, वो थोड़ा सा सेंटर में से उठा हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं, पिन पॉइंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ है। असल में बेसिकली ये है दाने ही है, जैसे हम जिसको हम दाने कहते हैं ना, आँख के अंदर दाने बन जाए, तो बेसिकली है ये दाने, कंजक्टिवा के दाने हैं। लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है आपने, फॉलिकुलर कब देखे जाएंगे, पेपिलरी कब देखे जाएंगे।
आप लोगों को फॉलिकुलर में पता चल गया कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है और जो पेपिलरी है वो थोड़ा डूम शेप है। इसके अंदर जो आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होंगी साइडों पे हैं, ठीक है, साइडों पे पाई जा रही हैं, लेकिन जो सेंटर के अंदर है वो लिम्फोसाइट्स वगैरह, ठीक है, या फिर कोई जॉइंट सेल्स वगैरह सारे जो सेंटर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जब आप ऊपर से दाने को देखोगे ना, यहाँ से देखोगे तो येलिश येलिश नज़र आएगा, लेकिन जो बेस होगी ना साइडों पे नीचे से वो रेडिश रेडिश नज़र आएगी आप लोगों को दाने की। लेकिन दूसरे अपोजिट केस में जाएंगे तो पेपिलरी में वेन बिल्कुल सेंटर में से निकल के आ रही है, ठीक है, साइडों पूरी स्प्रेड हो रही है, लेकिन ऊपर वाली साइड को पूरा रेड बना देगी। दाना आपको ऊपर से रेड नज़र आएगा, लेकिन साइडों पे ये सारे जॉइंट सेल लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, लेकिन नीचे नीचे से येलो येलिश होगा, ऊपर से रेड होगा नीचे से येलिश होगा। इस केस में ऊपर से येलो होगा नीचे से रेड होगा, इसमें डूम शेप होगा और इसमें थोड़ा सा दाना उठा होगा। आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ये आपको बता रहा होगा फॉलिकुलर है। अब ऊपर से देखो आप येलिश येलिश है, दाने येलिश येलिश हैं, प्योर रेड नहीं है, वाइटिश वाइटिश येलिश येलिश दाने पाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम ऑपोजिट केस में जाएंगे पेपिलरी में तो आपको दाने रेड शाइनी रेड नज़र आ रहे हैं, देखो शाइन है, फुल रेड रेड दाने हैं, सारा रेडिश रेडिश एरिया नज़र आएगा, दाने बहुत रेड रेड होंगे, तो उसको हम कहेंगे पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस है। तब इनके कॉजेज़ की तरफ चलते हैं, मतलब इनके अंदर क्या कॉज होता है फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस का। सबसे पहले आ जाएगा वायरल कॉज आ जाएगा, या फिर क्लेमाइडियल कॉज आ जाएगा, या फिर टॉपिकल मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट है एपिनेफ्रीन, या एसरीन है या एपिनेफ्रीन है। वायरस में भी आ सकता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है, वो बुक में लिखे हुए आप लोग याद कर लोगे। क्लेमाइडियम में ट्रेकोमा आ जाता है, ट्रेकोमा आगे जाके हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस के अंदर। फिर वो ऊपर हमने याद किया था कैट, याद किया था, यहाँ पे डबल सी वाला कैट याद रखना है, वहाँ पे डबल ए वाला कैट था, यहाँ पे डबल सी और साथ डबल ए वाला कैट है। तो पहले सी से बन जाएगा क्रोनिक इरिटेशन। क्रोनिक इरिटेशन आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज है, जो लड़की लेंस वगैरह लगाती हैं, उसके बाद क्रोनिक इरिटेशन होगी तो हो सकता है कि जो कंजक्टिवा की पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो जाए। तो क्रोनिक इरिटेशन लेंस से हो रही है, कोई नायलॉन सुचर है, सर्जरी वगैरह हुई, नायलॉन सुचर किए हैं तो उसकी वजह से एलर्जी हो गई है। फिर क्रोनिक ब्लेफराइटिस, क्रोनिक ब्लेफराइटिस में आप लोगों को पढ़ाया था, जो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है जिसका हमें कोज नहीं पता था, लेकिन बड़ा स्फेयर किस्म का ब्लेफराइटिस था, वो इसका कोज बन सकता है। फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे एटोपिक कंजक्टिवाइटिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, एटोपिक कंजक्टिवाइटिस भी होता है। फिर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ सकते हैं, कोई स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आ सकता है, कोई सिकाट्रिशियल फेम्पिगोइड आ सकते हैं। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी इसके अंदर चले जाएंगे पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस के अंदर। और साथ में कोई टॉपिकल मेडिसिन आ जाए जिसमें एट्रोपिन आए, वहाँ पे आ रहा था एपिनेफ्रीन और यहाँ पे एट्रोपिन आ रहा है, तो दोनों के रिएक्शन कंजक्टिवाइट जो कंजक्टिवल रिएक्शन है दोनों के डिफरेंट आएंगे, पेपिलरी आएंगे, फॉलिकुलर आएंगे, बस ये याद रखना।